आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बागेश्वर धाम में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव, बाबा अमरनाथ की झांकी होगी आकर्षण का केंद्र। 15 फरवरी को सुबह 7 बजे से होगा जलाभिषेक। LIC कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सरकार की नीतियों के विरोध में सड़कों पर कर्मचारी। चौदह साल बाद स्टेडियम समिति में सचिव पद भरा, रमेश पटेल बने दिग्विजय स्टेडियम सचिव। रमेश पटेल योगेश बागड़ी की नई नियुक्ति। मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ धरना, कांग्रेस और यूनियनों ने जताया विरोध, सरकार से कानून वापस लेने की मांग। PM से मिले राजनांदगांव के 2 विद्यार्थी, परीक्षा पर चर्चा में शहर के छात्रों का चयन। सर्वेश्वर दास स्कूल के छात्र पहुंचे PM तक। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा 9 से 14 फरवरी 2026 तक पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य 100% पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ना है। इसके लिए किसानों का eKYC, आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग एवं एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराया जा रहा है। उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि फरवरी माह में PM किसान योजना की 23वीं किस्त का हस्तांतरण प्रस्तावित है। इसे ध्यान में रखते हुए जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने कहा है कि अभियान के दौरान लोक सेवा केंद्र, कृषि विभाग के मैदानी अधिकारी एवं संबंधित बैंक मिलकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं। साथ ही किसानों से एग्रीस्टेक पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की गई है। राजनांदगांव पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 2 म्यूल बैंक अकाउंट धारकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और पुलिस मुख्यालय रायपुर से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि 1 जनवरी 2024 से अब तक 9 अलग अलग बैंक खातों में कुल 6,86,860 रुपए साइबर ठगी के जरिए जमा किए गए थे। इन खातों का इस्तेमाल ठगी से प्राप्त रकम को निकालने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया गया। पुलिस ने पहले मोहम्मद सलीम और शिवा डेविड को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। मामले में फरार आरोपियों की तलाश के दौरान लिकेश साहू और चंदूलाल क्षत्रिय को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में जुर्म स्वीकार करने के बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी के कहने पर अपना बैंक खाता, मोबाइल सिम, चेकबुक या ATM कार्ड किसी को ना दे। पुलिस मुख्यालय के साइबर पोर्टल जो समन्वय पोर्टल के नाम से है, उसके माध्यम से किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी, फ्रॉड होने के संबंध में ऑनलाइन शिकायत करने पर उसके ऑनलाइन माध्यम से जिले में भेजी जाती है, जिसको साइबर सेल प्रभारी के द्वारा उसका विधि सम्मत निराकरण किया जाता है। इस प्रकार से जो साइबर समन्वय पोर्टल से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें दोनों के द्वारा में अलग अलग अकाउंट खोले गए थे, ट्रांसफर होकर के आए थे, जो कि विवेचना पर धोखाधड़ी के पैसा होना पाया गया था। इनके द्वारा उक्त अकाउंट का यूज करके धोखाधड़ी के पैसे का रखना पाए जाने पर प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और अब माननीय न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में आगे विवेचना जारी है। इस उक्त प्रकरण में इन लोग किसके माध्यम से खाता खुला करके और किसको भेज रहे थे, इस संबंध में पूछताछ करके आगे विवेचना की जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजनांदगांव के बागेश्वर धाम मंदिर में 3 दिवसीय भव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बाबा अमरनाथ धाम की संजीव झांकी सजाई जाएगी। खास आकर्षण बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन और पूजन का रहेगा। मंदिर के सेवाधारियों ने बताया कि 13 और 14 फरवरी को श्रद्धालुओं द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाया जाएगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे बाबा अमरनाथ की आरती होगी। 14 फरवरी को दोपहर 4 बजे ध्वज पूजन कर शिव ध्वज स्थापित किया जाएगा। वहीं 15 फरवरी को सुबह 7 बजे से शिव भक्तों द्वारा लगातार जलाभिषेक किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार यह नगर का एकमात्र मंदिर है जहां शिवरात्रि के चारों प्रहरों में शिव पूजन और आरती की जाती है।
महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। लंबे अरसे के इंतजार के बाद राजनांदगांव दिग्विजय स्टेडियम समिति में सचिव पद भर गया है। लगातार मांग और बैठकों के बाद भाजपा नेता रमेश पटेल को समिति का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि योगेश बागड़ी को सह सचिव बनाया गया है। आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष जो कि कलेक्टर होते हैं, उनकी अनुमोदना के बाद स्टेडियम के प्रभारी अधिकारी एवं अपर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया। समिति के पूर्व सचिव कुतुबुद्दीन सोलंकी ने भी रमेश पटेल और योगेश बागड़ी की नियुक्ति पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से स्टेडियम समिति के कामकाज में मजबूती आएगी और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि स्टेडियम समिति में नवंबर 1996 से 2012 तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खनिज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष कुतुबुद्दीन सोलंकी सचिव रहे। 2012 में समिति की कार्यकारिणी भंग होने के बाद सचिव पद खाली रहा। इस नियुक्ति की मांग कई कांग्रेसी नेताओं और खेल संगठनों ने डॉक्टर रमन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उठाई थी। निश्चित रूप से स्टेडियम समिति के अध्यक्ष जो है कलेक्टर साहब ने जनता की खेल से जुड़े संगठन के लोगों की इस बात को विचार करके, चूंकि 14 साल से संभवतः 14 साल से स्टेडियम में जनता का कोई आदमी नहीं था स्टेडियम कमेटी में, और एक फर्क पड़ता है जब बहुत लंबे समय तक कुतुबुद्दीन सोलंकी जब सचिव थे तो आप देखेंगे जितने भी आयोजन होते थे उसमें जनता का जुड़ाव रहता था, क्योंकि पब्लिक का या खेल से जुड़े आदमी जो है वहाँ सचिव थे। और पिछले कुछ सालों से जब से जनता से जुड़ा या खेल से जुड़ा कोई आदमी नहीं था, खाली अधिकारी थे स्टेडियम समिति में, तो शहर की खेल प्रेमी जनता जुड़ नहीं पा रही थी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है, रमेश पटेल जी सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनके अनुभव का लाभ स्टेडियम कमेटी को जरूर मिलेगा। पूर्व में वह राजगामी संपदा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके पास एक लंबा अनुभव है। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संचालित मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुभारंभ कलेक्टर जितेंद्र यादव ने फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अभियान के दौरान घर घर जाकर दवा वितरण के साथ उसका सेवन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर यादव ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। उन्होंने जिले के पात्र नागरिकों से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही फाइलेरिया रोधी दवा का अनिवार्य रूप से सेवन कर इस गंभीर बीमारी से बचाव करने का आग्रह किया। इस दौरान डॉक्टर नवरतन ने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर पात्र व्यक्तियों को दवा खिला रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर आमजन को प्रेरित किया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ आज राजनांदगांव शहर में कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन, आंगनबाड़ी कार्यसहायिकाओं, किसान संगठनों और कांग्रेस समर्थक शामिल हुए। धरने के दौरान संगठनों का कहना था कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए 4 नए मजदूर कानूनों के मजदूरों ने संगठन बनाने और न्याय के लिए अपील करने के अधिकार को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी धरने का समर्थन करते हुए कहा कि मजदूरों के हक की लड़ाई में सभी को उनका साथ देना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करके मजदूरों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाना गलत है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किए जा सकते हैं। आज का धरना प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि श्रमिकों के लिए जो श्रम कानून बने हुए थे उन कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी की सरकार द्वारा उन कानूनों को समाप्त करके मात्र 4 श्रम कोड जो बनाया गया और ये कानून 8 घंटे की ड्यूटी समाप्त कर दिया, जो पूरा मजदूर बिरादरी के लिए खराब है। ये कानून उद्योगपति, ठेकेदार और कारपोरेट के हितों के लिए है
और इसलिए हम इसका जो विरोध कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन संघ द्वारा पूरे भारत में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम समस्त कांग्रेसी इनको समर्थन देने आए हैं, क्योंकि इनकी जो मांग थी वो मोदी सरकार द्वारा इनकी जो मजदूरों की जो कानून थी उनको बदल दिया गया है। अब जो 4 कानून इन्होंने जो लाए हैं मजदूरों के खिलाफ, उसमें ये हो गया है कि ये लोग अब संगठन से कोर्ट में न्यायालय के लिए आवेदन नहीं कर सकते, संगठन नहीं बना सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। ये मजदूर यदि अपनी बात नहीं रखेगा तो उसकी मांग पूरी करेगा। ऐसे कानून मोदी ने लाए हैं। मोदी सरकार द्वारा हमेशा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था उनको तोड़ मरोड़ के मजदूरों के खिलाफ कानून लाया गया। राजनांदगांव में CGSPEU कर्मचारी ग्रेड सेल्स प्रमोशन यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। यूनियन ने अपनी हड़ताल के जरिए कई प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी। यूनियन ने मुख्य रूप से 4 श्रम संहिताओं को तुरंत निरस्त करने की मांग की। इसके अलावा बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियमावली बनाने, सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में MR के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध हटाने और उनके कार्य अधिकार सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। यूनियन ने कर्मचारियों पर टारगेट के नाम पर होने वाले उत्पीड़न और बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाई को रोकने की भी जोरदार अपील की। साथ ही डिजिटल माध्यमों का बहाना बनाकर कर्मचारियों पर नए और अव्यावहारिक मापदंड थोपने की प्रथा को बंद करने की मांग भी की गई। CGSPEU के प्रतिनिधियों का कहना है कि हड़ताल के माध्यम से कर्मचारी अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। आज कम से कम 35 करोड़ लोग, यूनियन के लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे हैं। उसमें हमारा FMRI भी स्ट्राइक पे रखा है, क्योंकि हमारी भी केंद्र सरकार द्वारा जो लेबर कोड लाई जा रही है, जो 4 लेबर कोड है, उसको विरोध कर रहे हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस विरोध के जरिए हम अपने आप को मजबूत तरीके से पेश कर रहे हैं कि जो लेबर लॉ पुराना 1976 वाला था उसको यथास्थिति रखें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सरकार से ये बोल रहे हैं कि जो हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में जो मिलने से मना कर रहे हैं उसको वापस चालू किया जाए। इसमें हमको किसी भी तरह से गतिरोध या विरोध प्रदर्शन न करना पड़े। और तीसरा और सबसे प्रमुख बात, जो हमारी कंपनी से हमारा है, जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट के माध्यम से हमारे को जो सर्विलेंस किया जा रहा है, हमारे निजता पे जो नजर रखी जा रही है, उसको बंद किया जाए और हमको स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए। LIC के अधिकारी और कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के झंडे तले आयोजित इस हड़ताल में कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों, विशेषकर बीमा क्षेत्र में 100% FDI और श्रम संहिता के संशोधनों का विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की 100% विदेशी निवेश नीति बीमा क्षेत्र को पूरी तरह निजीकरण की ओर ले जा रही है। LIC कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की यह नीति सबका बीमा, सबका कानून, सबकी रक्षा के मूल उद्देश्य के विपरीत है। साथ ही कर्मचारियों ने हाल ही में लागू हुई श्रम संहिता के खिलाफ भी विरोध जताया। उनका कहना है कि ये अमानवीय श्रम संहिताएं ठेका पद्धति रोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिससे स्थायी रोजगार का विकल्प लगभग खत्म हो गया है। कर्मचारी इसे मोदी सरकार की रोजगार योजनाओं के खिलाफ मानते हुए जोरदार विरोध कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को मानने की अपील की। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के झंडे तले यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल का हमारा मुख्य कारण ये है कि जो बीमा कानूनों में संशोधन किया गया है उस और FDI को बीमा में 100% कर दिया गया है, उसके विरोध में हम हड़ताल कर रहे हैं। 100% FDI की कोई आवश्यकता नहीं थी। 100% FDI करके सरकार ने बीमा के क्षेत्र को स्वतंत्रता के पहले वाली स्थिति में ढकेल दिया है। तब 200-250 बीमा कंपनियां हुआ करती थी और वो लोग देश के लोगों की बचतों को इकट्ठा करती थी और जब चाहे तब डिफाल्टर होके यहाँ से चली जाती थी। अब फिर वही स्थिति आने वाली है। जब 100% कर दिया गया है तो विदेशी कंपनियों का हमारी बचतों पर पूरा अधिकार होगा। जब उनका मन करेगा वो यहाँ से चले जाएंगे, लोगों की बचतों को छोड़ देंगे। दूसरा उद्देश्य राष्ट्रीयकरण का बीमा का यह भी था कि भाई पूरे देश के लोगों का बीमा किया जाए। हालांकि आज सरकार ने इसका नाम बीमा कानून का वही रखा है कि सबका बीमा, सबका कानून, सबकी रक्षा। बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितनी रक्षा हो रही थी वो भी नहीं होगी। बीमा कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां यहाँ से पैसे बटोर के चले जाएगी।
ग्राम कटंगी निवासी शीतलाल निर्मलकर से जुड़े सामाजिक बहिष्कार के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ग्राम कटंगी पंचायत भवन में अनुविभागीय अधिकारी की उपस्थिति में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक बहिष्कार कानूनन अपराध है। साथ ही गांव में सौहार्द, शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले शीतलाल निर्मलकर ने खैरागढ़ कलेक्टोरेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश की थी। पीड़ित का आरोप था कि गांव में कुछ लोग खुद को मुखिया बताकर मनमाने ढंग से अर्थदंड वसूलते हैं और विरोध करने पर पीड़ित को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। पीड़ित ने इस संबंध में थाना, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और मानवाधिकार विभाग तक न्याय की गुहार लगाई थी। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विवाद सुलझाने और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम स्कूल के 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ। चयनित विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष मुलाकात का अवसर प्राप्त हुआ, जिसे लेकर स्कूल सहित पूरे शहर में हर्ष का माहौल है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने परीक्षा से जुड़ी अपनी जिज्ञासाएं और सवाल प्रधानमंत्री के सामने रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के प्रश्नों का सरल और प्रेरणादायक उत्तर देते हुए उन्हें आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने, तनाव मुक्त रहने और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर दोनों विद्यार्थी अत्यंत उत्साहित और गौरवान्वित नजर आए। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव है। विद्यार्थियों ने इस अवसर के लिए अपने माता पिता, शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्य के प्रति आभार व्यक्त किया। जी, हम लोग ने पहले तैयारी करी थी क्वेश्चन, और वहाँ हम लोग गए थे तो हमें क्वेश्चंस भी दिए गए थे और अपने से भी हम लोग ने क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया था। लेकिन मुझे तो उनसे कम ही बात करने का मौका मिला, मैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाकी सब जितने भी क्वेश्चंस थे उनसे जो हमें आंसर्स मिले वो बहुत हमारे लिए यूजफुल थे। किस तरह की चर्चा हुई वहाँ मोदी जी के साथ? वहाँ हम लोग ने परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जितने भी हमारे डाउट्स थे परीक्षा से रिलेटेड वो सब हम लोग ने क्लियर कर लिया उनसे। मोदी जी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, आप भी एक बच्ची है। किस तरह का वातावरण यहाँ आने के बाद रहा और आपके घर में? हम सबसे पहले तो जब पता चला था कि वहाँ परीक्षा पे चर्चा पे हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो पेरेंट्स लोग बहुत खुश थे, और जब हम लोग वापस भी आए दिला के तो बहुत प्राउड कर रहे थे, और बाकी सब रिलेटिव्स में भी ये सब बात पता चली तो सब लोग बोल रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। जी, उन्होंने तो मुझे जो भी बताया मैंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है अपने जो तैयारी में। मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि कभी कभी हम एग्जाम के दौरान रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर होता ही होता है, फिर भी अगर हम कोई भी ऐसे वीक बच्चे, कोई भी 5 वीक बच्चे, जैसे हम 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 5 सब्जेक्ट के लिए आधा आधा घंटा उस वीक बच्चे को पढ़ाएंगे तो उससे वो हमारा दोस्त भी बन जाएगा और हमको आगे रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे लिए बहुत ही ऐसा बड़ी अचीवमेंट है कि मैं हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से मिली, और इसके लिए मैं हमारे स्कूल के एसएमडीसी अध्यक्ष माननीय कमलेश सूर्यवंशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए तो बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारे इस स्कूल के 2 होनहार बच्चे जो हैं, पूनम साहू और नम्रता रजक, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में परीक्षा पे चर्चा वाले विषय के लिए वे साथ में बैठ के सामने में समक्ष वे परीक्षा पे लेकर चर्चा कर रहे थे कि हमको परीक्षा के पहले कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं इस जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष हूं और कहीं ना कहीं मैं संगठन में भी एक कार्यकर्ता के रूप में हूं, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मैं जिस स्कूल में अध्यक्ष की भूमिका में हूं, उस स्कूल के 2 बच्चे को सीधे मोदी जी से मुलाकात करना, ये तो मैं सोचता हूं कि ये राजनांदगांव जिले के लिए नहीं, संस्कारधानी अपितु वे दोनों बच्चों के जो पालक हैं, उनके समाज हैं, उनके लिए भी ये गौरव की बात है। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे पीएम श्री राजा सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम विद्यालय से 2 छात्राओं का चयन हुआ था जिले से। छत्तीसगढ़ के 22 बच्चे थे, उसमें से हमारे 2 बच्चों का रहना ये सौभाग्य की बात है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज कलेक्टर साहब, महापौर जी और सीईओ मैडम के मध्य भी हमारे बच्चे गए
उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ इन तीनों महानुभावों का। और हमारे यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं, उनका भी काफी योगदान ये सब चीजों में रहता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय इसी तरह से निरंतर प्रगति पर बढ़ते रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।